राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी मैं बस मार्केट से आई हूँ और काफ़ी अंधेरा हो रहा था सीढ़ियों पे, तो लाइट जगा दी है मैंने शाम की। शाम के 6 सवा 6 का टाइम हो रहा है। तो मैं और मेरा बेटा आज शॉपिंग करने गए थे। तो होली का कुछ ज़रूरी सामान था जो हमें लेके आना था। होली आने वाली है तो उसी से रिलेटेड कुछ सामान थे जो हमें लाने थे। और ये कपड़े मैं तो आज काफ़ी सारे कपड़े धोए थे तो उन्हीं को मैं छत पे से उतार के रख गई थी, जिनकी तह मैं अब लगाऊंगी। और बाज़ार से आते ही ना आजकल काफ़ी ज़्यादा प्यास लगती है, गर्मी काफ़ी होने लगी है। तो थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना वो पीते रहना चाहिए। और बाहर से आने के बाद तो इतनी तेज़ प्यास लग रही थी, तो सबसे पहले मैंने और बेटे ने पानी पिया। उसके बाद हमें जो भी लाना था वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ तो मैं क्या क्या लाई हूँ। और ये होली वाली माला है, जो ये माला गोबर की बनी हुई होती है ना, बुरकले की माला बोलते हैं इन्हें। तो ये होली पूजने के टाइम इनको ले जाते हैं वहाँ पर। तो पहले तो ये घर पे बना लेते थे, लेकिन अभी आजकल गोबर वगैरह लाने में थोड़ी परेशानी होती है, तो अब ये बनी बनाई भी बाज़ार में मिलने लगी है। तो वही मैं लेके आई हूँ। और गुंजिया बनाने का सांचा है वो एक और लाई हूँ। पुराने वाला जो है ना वो थोड़ा टाइट सा है, मतलब सही नहीं बनती उसमें, तो मैंने एक और ले लिया था। और ये कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ सामान था मेरा, जो मिरर वगैरह मुझे लेने थे। और ये फेविबॉन्ड वगैरह, फेविकोल वगैरह थी। और ये ड्रम स्टिक मैं आज ले आई थी, मुझे ना काफ़ी पसंद आई है। घर में वैसे कोई खाता नहीं है इन्हें, लेकिन मैं अपने लिए ले आई थी ताकि मैं मन तो मैं मुझे मतलब पसंद है, मैं पहले से खाती हूँ। यहाँ ससुराल में तो कोई खाता नहीं है, ना हस्बैंड खाते हैं। पर मैं अपने लिए बना लूँगी, तो एक एक दो दो मतलब दो दो देखती हूँ जैसे भी बनाई जाएगी। उसके बाद फिर बस मैंने ये सब समझा के और जल्दी से डिनर बनाया है। तो डिनर का टाइम होने लगा था, तो सबको टाइम पे खाना देना होता है। ससुर जी भी हैं, उनको टाइम से खाना देना होता है मुझे 7 साढ़े 7 बजे तक। तो 7:30 बजे तक ऑलमोस्ट मेरा ना डिनर बन जाता है। रोटी सब्जी ये बना लेती हूँ मैं। तो मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई है आज, तो लोहे वाली कढ़ाई में ना मैंने बनाई थी। वैसे मैं कुकर में भी बनाती हूँ, पर खोल के जो बनाते हैं ना ये आलू बड़े अच्छे बनते हैं। इस टाइम जो आलू बैंगन ये आ रहे हैं, तो वही मैंने बनाए थे। मेरा बड़ा मन कर रहा था आलू बैंगन की सब्जी खाने का। तो बैंगन ना कम पसंद है बच्चों को भी, और ये पापा भी थोड़े नखरे करते हैं, तो उन्हीं वही मैंने एक दो बैंगन ना कम कर दिए थे, आलू ज़्यादा डाल दिए थे उनके में। और दूध भी वो साथ में ही लेते हैं, हम चाहे कितना ही मना कर लें उन्हें दूध साथ में ही चाहिए। इसके बाद तो बस मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है। अब ये नेक्स्ट डे, तो आज हम सुबह मैं और मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ ही गए हैं। हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। और हम थोड़ा लेट ही गए थे क्योंकि बच्चे जल्दी से उठते भी नहीं हैं। और जब मेड आके पोछा वगैरह लगा गई थी उसके बाद फिर हम घर से निकले हैं। तो 7 बजे का टाइम होगा जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं। और यहाँ सब जा चुके थे, क्योंकि वरना ना यहाँ काफ़ी भीड़ होती है इस टाइम पार्क में। और जो है लोग तो सुबह सुबह जल्दी आ जाते हैं ना, तभी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो आज ना बच्चों को ये झूले वगैरह काफ़ी खाली मिल गए हैं, ये मतलब एक्सरसाइज करने वाले, वरना इन पे लोग जो है ना वो एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो बच्चों को तो कम ही देते हैं यूज़ करने के लिए, तो बच्चे भी आज इनका फ़ायदा उठा रहे थे। तो दोनों भाई बहन भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, और मैंने भी काफ़ी मतलब अच्छी खासी वॉक हो गई थी मेरी भी। तो यहाँ मैं कुछ बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। तो फिर मैंने एक दो क्लिप शूट कर ली थी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था आज। तो अब सोच रही हूँ मैं डेली आऊँगी वॉक के लिए। तो बेटी तो स्कूल चली जाएगी, लेकिन अभी कुछ दिन छुट्टियाँ हैं जब तक आ रही है हमारे साथ, नहीं तो मैं बेटे को लेके आऊँगी। तो अकेले मुझसे आया नहीं जाता, और साथ में कोई है भी नहीं आने वाला। उसके बाद फिर बस हम घर आ गए थे, क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस भेजना था, उन्हें भी ड्यूटी जाना है। तो फिर मैंने यहाँ उनका ब्रेकफास्ट भी बना लिया था। और नहा के तो मैं गई थी इसीलिए ही कि ना आते आने के बाद ना टाइम मिलेगा नहीं इतना, तो फिर मैं तो नहा के ही चली गई थी। बच्चे दोनों बिना नहाए गए थे, तो वो अब नहाने गए हैं और मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है। तो मैंने बनाई थी आज भिंडी की सब्जी और दाल बनाई थी। तो हस्बैंड का मन था दाल खाने का, और बेटी को दाल पसंद नहीं है इतनी, वो मतलब सुबह सुबह बच्चे दाल वगैरह खाते नहीं है, तो फिर मैंने भिंडी भी साथ में बना ली थी। और बस अब हम सबका ब्रेकफास्ट हो गया है, रसोई को मैंने समझा लिया है अच्छे से, बर्तन वगैरह धो लिए, क्लीन कर लिए। उसके बाद मैं यहाँ थोड़ी सी होली के लिए तैयारियां कर रही हूँ। तो मैंने आज सोचा कि थोड़े से आलू के चिप्स बना लेती हूँ। तो ये काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के ना आलू मैंने ले लिए थे, तो 2 किलो आलू के बना रही हूँ अभी। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, बस थोड़े ही
कि ना कभी-कभी व्रत में खा लेते हैं या फिर जैसे बच्चों का मन करता है तो थोड़ी बहुत खा लेते हैं। तो हम तो बचपन में खूब बनाते थे, मम्मी बनाती थी तो हमारे घर तो बनती थी, तो टेस्ट अच्छा लगता है इनका। बाज़ार के तो देखो बाज़ार के ही होते हैं, घर की चीज़ घर की बनी होती है। जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको भी हम भोग में लगा देते हैं ये, और व्रत वगैरह में भी खा लेते हैं। तो थोड़े बहुत तो बना ही लेती हूँ कि ना त्योहार का वो भी हो जाता है एक, कि हाँ ये होली का त्योहार है, हो त्योहारों से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं ना उनको बनाने में मज़ा आता है। तो ये जो स्लाइज़र है ना चिप्स बनाने वाला, ये मैं अभी लेके आई थी। मैंने आपको दिखाया भी था ये अपने सदर बाज़ार वाले हॉल में, और ये मैंने इससे चिप्स बनाए थे। बड़े ही बढ़िया चिप्स इससे निकले थे और बहुत ही अच्छा शार्प ब्लेड था इसका। तो यहाँ बस मैंने आलूओं को धो लिया था, और धोने के बाद ना फिर साइड में ना मैंने पानी गरम करने रख दिया था। तो 2-3 स्टेप होते हैं आलू के चिप्स बनाने के, बन तो बहुत जल्दी जाते हैं, बस थोड़ा-सा ना 2-3 स्टेप करने पड़ेंगे, बस उसके बाद फिर मतलब मैं तो अकेले ही बना रही हूँ, 1-2 जने होते हैं तो जल्दी-जल्दी बन जाते हैं, जैसे कोई काट ले, कोई बना ले, जल्दी से सुखा भी दे। तो मुझे तो अकेले ही सारी चीज़ें करनी थी, तो मैंने सोचा 1-2 दिन बनाऊँगी तो थोड़े बहुत बन जाएँगे। तो आज तो मैंने 2 किलो आलू छील लिए थे, बहुत जल्दी छिल गए थे ये, और उसके बाद इससे भी ज़्यादा जल्दी तो ये स्लाइस हो गए थे और बहुत ही अच्छे स्लाइस निकल रहे थे इसमें से। पहले तो मैं क्या करती थी, मेरे पास जो मेरी शादी में कद्दूकस मिला हुआ था ना, मुझे घियाकस जिसे बोलते हैं, उसमें से निकालती थी, तो उसमें से भी निकल जाते थे, पर उसमें से थोड़े पतले निकलते थे, तो मैं उन्हीं से ही बना लेती थी। लेकिन इसमें ना थोड़े मोटे भी बन रहे हैं, आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा था, स ₹70 का ये मैं लेके आई थी, काफ़ी सही, मतलब इसकी क्वालिटी भी सही है और बहुत अच्छे चिप्स इसमें से निकले थे, बड़े-बड़े मतलब आलू। और ना डर लग रहा था, थोड़ा हाथ भी बचा के इससे करना पड़ रहा था, तो बाद में जब छोटा आलू रह गया था, तो फिर मुझे बहुत आराम से इसे काटने एम, पड़े थे ताकि ये कट ना जाए। तो ये उबल गया था पानी, तो मैंने इसमें सेंधा नमक डाल ही दिया था। तो ये व्रत में भी खाए जाते हैं। वैसे तो हम सेंधा नमक का यूज़ करते हैं डेली यूज़ में भी। तो जो नॉर्मल नमक होता है ना वो हम यूज़ नहीं करते। तो फिर उसके बाद मैंने इन्हें डालती जा रही थी, तो एक लौट तो मैंने उबलने के लिए रख दिया है, तो दूसरा मैं इस तरह से कर लूँगी, और जितनी देर में ये उबल भी नहीं पाए थे उतनी देर में मैंने इनको अच्छे से कर लिया था, इनको ऐसे स्लाइस निकाल लिए थे इनके। और उसके बाद बस इन दोनों को मैंने फिर गर्म पानी में अच्छे से, ये बस एक भाप ही बोलते हैं ना इसको, जो ये एक उबाल आ जाए इसमें, और फिर नखून ना ऐसे गड़ा के देख लो कि ये इसमें ट्रांसपेरेंट से हो जाते हैं ना, ज़्यादा उबालना नहीं है इन्हें, वरना तो ये फिर बिल्कुल चिपचिपे से हो जाएंगे। तो बस ये हो ही गए थे, उसके बाद फिर मैंने इनको ना ऐसे एक छलनी के अंदर रख लिया था। स्टील की छन्नी हो तो ज़्यादा सही है, और मैंने इसमें एक कपड़ा लगा लिया था ताकि ये एकदम डायरेक्ट प्लास्टिक से टच ना हो। तो फिर मैंने इसमें थोड़ी देर रख दिए थे, और उसके बाद फिर मैं इन्हें छत पे ले गई थी। तो आज बहुत ही अच्छी धूप थी छत पे। उसके बाद इसमें नमक थोड़ा-सा कम था तो मैंने और डाल दिया था, क्योंकि ये जो नमक है ना वो जो दूसरे वाला लॉट डाला था फिर उसमें कम रह जाता है, इसलिए आधी चम्मच नमक और डाल दिया था। तो इसके बाद एक लॉट बन गया था, फिर दूसरा भी बना लिया था, और ये जो पानी टब में है ना, इसको मैंने फेंका नहीं था, इसको मैंने पौधों में डाल दिया था। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेशियम होता है ना, जो अ, आलू का जो स्टार्च होता है वो अच्छा होता है, पौधों को दे देना चाहिए, ये पानी फेंकना नहीं चाहिए। वैसे मैं अब दाल चावल जो भी सब्जियाँ वगैरह होती है मैं तो सब ऊपर छत पे ही पौधों में डाल देती हूँ। और इसके बाद मैं छत पे आ गई थी, तो इसको चिप्सों को फैलाना ही इनका सबसे बड़ा काम है, तो गरम-गरम में ही फैलाई जाती हैं ये। तो यहाँ आके बस मैंने इनको जल्दी-जल्दी से फैला दिया था, तो गरम लग रही थी तो मैंने सारे ही पलट दिए थे, और फिर बेटी ने एक आध क्लिप शूट कर ली थी, बहुत तेज़ धूप। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।